यदि आप बेरोजगार हैं और आपका नौकरी कहीं नहीं लगा है तो आज का वीडियो आप देखें। बहुत सारा ऐसा बिजनेस है जो घर से आप कर सकते हो और क्या अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये नहीं करें कि ज़्यादा पैसा कमा लोगे, भाई रोजी रोटी चल जाएगा। हो सकता है एक दो आदमी भी रख सकते हो, समझ पा रहे हो। बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं ये भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई कि आपको फायदा ही होगा। कोई भी बिजनेस होता है लेकिन आपको सही तरीका से काम करोगे तो बेनिफिट जरूर होगा। तो इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे किस तरीके से बहुत बड़ा अपडेट है, नौकरी नहीं मालिक बने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 में। ये बहुत बड़ा अपडेट है। इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे इसमें क्या क्या फायदा है, कैसे इसका शुरुआत करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनसक्सेसफुल हो गए। देखो मेरे ये जो चैनल है ना टेक्निकल वाले हौसला, यहां पर सच्चाई में बात करूंगा। ऐसा नहीं कि कह दूंगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई जो होगा सो होगा, जो नहीं होगा सो नहीं होगा। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है तो दो पैसा आप कमा सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको लोन मिल सकता है, अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का। और इसमें क्या फायदा है, किस तरीके से सब्सिडी मिलता है, कितना मिलता है और कैसे लोन को चुकता कर पाओगे, सारी चीजें इस वीडियो में A to Z हम बात करेंगे। समझ पा रहे हो? तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों सारे लोग आप लोग भूल जाते हो, लाइक जरूर करो। आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक स्टेटस, फेसबुक ग्रुप में। क्योंकि जितने भी हमारे इंडिया के लोग हैं, भारत के लोग हैं, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है सारे लोग शेयर करें, क्योंकि उनको सही चैनल और सही वीडियो नहीं मिल पाता, इधर उधर का वीडियो देख लेता है। तो यहां पे हम बात करेंगे, समझ रहे हो। देखो यहां पे क्या है, आप लोग बैंक का चक्कर लगाते हो लोन के लिए। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं बैंक का चक्कर लगा रहा है, तो कभी कहता है जमीन गिरवी रखो, कभी कहता है ITR फाइल करके लाओ भाई तब आपको लोन। मैं खुद बैंक गया था, समझ पा रहे, मैं एक ज़मीन खरीद रहा था तो वहाँ पर हमारे पास पैसा नहीं हो पा रहा था, ठीक है, मेरा पैसा कुछ घट रहा था। तो हम गए बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में हम गए। मैनेजर से बोले कि हमारा जो है, हमको ज़मीन है, मेरा रोड के किनारे घर है, मेरा बना हुआ है, मेरा ज़मीन भी है, उस पर हमको लोन चाहिए। तो क्या कहता है कि ज़मीन पे हम सब्जी उपजाएंगे, ज़मीन पे लोन नहीं मिलता है। स्पष्ट बोले नगर पालिका का ज़मीन है उस पर भी नहीं मिलेगा, बोला नहीं मिलेगा। समझ सकते वो मैनेजर बोले कि हमारा ये है वो है, हम एडवोकेट हैं, हमारा अच्छा खासा इनकम है, फिर भी कहता नहीं मिलेगा। समझ सकते हो। तब बोले तब कोई तरीका है, कोई तरीका बताइए ऐसा कि जो मिल जाए। तब बोलता है कि 3 साल बाद तुम आना। बोले 3 साल बाद, हमको अभी लोन का जरूरत है तो 3 साल बाद हम क्यों आएंगे भाई। बोलता अभी से तुम ITR फाइल करो। अब पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया, 3 साल बाद आना लोन दे देंगे, लेकिन हाँ ITR फाइल 3 साल लगातार करना। हमने एक CA को कॉल किया, चार्टर अकाउंटेंट को, हमने उनसे पूछा कि भाई 3 साल का ITR पिछल का फाइल हो जाएगा। तो बोला पिछल का फाइल हो जाएगा लेकिन डेटबा तो रहेगा अभी का ही। मतलब मान लीजिए कि अभी 2026 चल रहा है, लेकिन हम 2025 का, 2024 का और 2023 का, ठीक है, हम ITR फाइल करवाएंगे। तो ITR फाइल करवाएंगे तो डेट तो असेसमेंट ईयर का जो डेट होगा वो 2026 का ही होगा, 2025 का ही होगा, 2023 और 2024 का तो होगा नहीं। समझ पा रहे? तो उस पर हो सकता है बैंक मैनेजर कह दे कि भाई आपका 3 साल का ITR तो फाइल किए हो, लेकिन असेसमेंट ईयर लगातार 3 साल का आप फाइल जो है एक बार में कर दिए हो, तो हो सकता है उस पर लोन ना मिले। इसलिए मैनेजर ने कहा कि तुम 3 साल बाद आना। CA ने ये क्लियर कर दिया, क्योंकि अगर आप ITR फाइल करते हो तो हो सकता है लोन आपका रिजेक्ट हो जाए। और आज का इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। बिहार के और भी दूसरे राज्य के लोग हैं, सारे लोग, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इसको ले। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य चले जाते हैं। लोग बताइए, बिहार का लोग हैं, यूपी के लोग हैं, गुजरात कमाने के लिए जा रहा है। कितना दुख भरी बात है। होली में उसको धक्का मुक्की करके आना होता है, दुर्गा पूजा में धक्का मुक्की करके आना होता है। कितनी बड़ी समस्या है बिहार में बेरोजगारी। क्या जो फैक्ट्री गुजरात में लगा है, क्या वो फैक्ट्री हमारा बिहार में नहीं लग सकता? बताइए। सरकार चाहे क्या नहीं होगा। सरकार मान लीजिए यहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है, वो यहाँ पर अपना जो है फैक्ट्री नहीं खोल सकते। सरकार तो चाहे तो खोल सकती है, कम से कम नहीं तो, अरे हम ही नहीं कहने कि 50 फैक्ट्री खोल दो, 2-4 फैक्ट्री तो खुल सकता है।
5 फैक्ट्री 10 फैक्ट्री को तो खुल सकता है, सरकार के पास उतना पैसा है, उसी 4-5 फैक्ट्री से ही तो बहुत सारे लोगों का पलायन रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये समस्या है, लोग जो है लेबर में खटता है, कोई जो है मिस्त्री में खटता है, कोई जो है ठेला लगाता है, कोई दूसरे देश में जाके वहाँ क्या बोलते हो साड़ी बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला में, जूता बनाने वाला में, चप्पल बनाने वाला में, कोई दिल्ली गया, कोई बम्बे गया, कोई गुजरात गया, कोई बेंगलोर गया, कोई मिस्त्री मजदूरी खट रहा है। बहुत सारी समस्या है जिसका कि पता है आपको। हम किसी का ये नहीं करें, हम देखो किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। जो यहाँ बेरोजगारी है दूसरे देशों में देखो भाई उस तरह से नहीं है। और यहाँ पे जो बिहार में खास करके 28 राज्य से मैं बात कर रहा हूँ, बिहार की बात कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसका हम आपको, अगर आप इसका हल चाहते हैं, शॉर्टकट में हम सिंपल बात करेंगे, हम ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, आपको यही बताएंगे अपना खुद का बिजनेस आप कर सकते हो। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी हो पाएगा। अब देखिए वो क्या है, वो हम आपको बात करेंगे यहाँ पे। इस पर किसी दिन हम डिबेट करेंगे कि सरकार की क्या क्या यहाँ खामियां हैं और सरकार जो है यहाँ पर अभी तक क्या नहीं की, क्योंकि 3 बार जो है यहाँ पर उनको मौका मिल चुका है। 3 बार काफ़ी होता है। एक बार मानते हैं कोई आदमी को सीखने में लग जाता है, दूसरा बार थोड़ा सीखने में लग जाता है, तीसरा बार में ये समस्या नहीं आनी चाहिए जो बेरोजगारी खास करके। और बिहार में तो 20 साल से सरकार है, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। समझ सकते हो कितनी बड़ी दिक्कतें हैं, समझ रहे हो। और तो इसके लिए आपके लिए कुछ ना कुछ हम उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप जो है यहाँ पे अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे लोगों को 50% तक की सब्सिडी मिल रही है। और कैसे मिल रही है, कहने का मतलब है कि यदि आप 10 लाख का लोन आपको दिया जाता है तो 50% आपका माफ़ हो जाएगा, मतलब 5 लाख रुपये आपका माफ़ कर दिया जाएगा और आपका 5 लाख ही रुपये आपको लगेगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपको बताएंगे आपको, और वो भी 84 किस्तों में, यानी कि 7 साल में आपको चुकाना होता है। इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। और क्या, जब तक अपना बिजनेस का जो है आप रफ्तार न पकड़ लेंगे, आपका बिजनेस ग्रोथ ना हो जाएगा, आपको बैंक को जो है आपको पैसा नहीं देना है। 7 साल कम नहीं होता है। और देखिए आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा और वो जो है 1 साल में आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। भाई 1 साल का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको हम बता दे रहे हैं, सारी चीजें आपको क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, क्या सारी चीज़ें लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको। देखिए यहाँ पे कुछ चयन प्रक्रिया होता है, ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया तो आपको जो है लोन मिल ही जाएगा। इसमें कुछ सिस्टम होता है, वो अभी हम क्लियर करेंगे। देखिए किसी दूसरे का हाथ में मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। बिहार लघु उद्यमी योजना आखिर है क्या, समझ रहे हो। आप बात करते हैं ये योजना के अंतर्गत आप जो है फूड प्रोसेसिंग, बहुत सारे से एक मेरा दोस्त था तो वो फूड प्रोसेसिंग यूनिटी वगैरह का आप बैठा सकते हो। उन्होंने खोला था कुरकुरे, मूंग दाल, ये सब नहीं होता है, चिप्स वगैरह का, रिंग्स जिसको आता है, उसका उद्यमी योजना में ही लिया था और वो अपना खोला, अच्छा खासा भी सक्सेसफुल है, अच्छा खासा। और कोई जो है जज्बा नहीं है वो फेल हो रहा है। कैसे? देखिए भाई मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे खर्च क्या होगा। सबसे पहले आपको बात करते हैं, बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है और बिहार के युवाओं को यहाँ पे, बिहार की अगर महिला है, दलित है, महादलित है, पिछड़े वर्ग हैं, समझ रहे हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग के अगर आप व्यक्ति हैं, तो आप लोग अगर उद्योग करना चाहते हो तो भाई आपको यहाँ पे एक जज्बा जुनून होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना, हुनर होना चाहिए, तो योजना का लाभ आप ले पाओगे। समझ रहे हो, सरकार आपको मदद करेगी। अब सरकार का यहाँ पे पैसा का दुरुपयोग आपको नहीं करना है। बहुत सारे पैसा ले लेते हैं, खा जाता है भाई, तो देखो ये तो गड़बड़ बात है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, आप दूसरों को कम से कम 5 लोग को तो रख सकते हो। अगर ये बिजनेस शुरू करोगे 4-5 लोग तो रख सकते हो। और देखिए आपको बता दें, आपको 10 लाख दिया जाता है और कुछ अपना पैसा आपको लगाना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है। उसका जो भी बिजनेस करो, आपको जिस क्षेत्र में जानकारी है, जिस क्षेत्र में आप कर सकते हो। अब हमको मान लीजिए हम एडवोकेट हैं, शुरू से हम सुने इस केस में ये होता है, इस फलना केस में ये होता है, कंटिन्यू सुने, तो हमको केस के बारे में जानकारी है भाई। उसी से रिलेटेड देखिए हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, ज़मीन जायदाद का खासकर, है ना। अब देखिए यहाँ पे, और बैंकिंग सिस्टम में, हमको बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट है और ज़मीन जायदाद में आप लोगों को हम बात कर रहे हैं कि 10 लाख तक का जो दिया जाता है वो सहायता राशि जो है आपका होगा। और आपको यहाँ पे जो है फूड, बहुत सारे बिजनेस है जो आपके माइंड में, बहुत सारा बिजनेस, अभी हम बात करेंगे उस बिजनेस के बारे में भी। और देखिए यहाँ पे सरकार जो है, आप जो है क्या कर रही है कि आप नौकरी मत मांगिए, आप बिजनेस कीजिए।
सरकार का ये कहना है ना। तो वैसा है तो जज्बा होना चाहिए और ये सरकार के द्वारा लाया गया है। अस्थायी उद्योग विकसित, बेरोजगारी को कम करने के लिए युवाओं को अपने राज्य में रोजगार मिल सके और काम कर सके, समझ रहे हो ना। तो ये बिहार में बिहार उद्यमी योजना का उद्देश्य है भाई, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और आप लोग देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट फेज में आपको जो है 5 लाख दिया जाता है शुरुआती में। उसके बाद अनुदान ग्रांट वापस नहीं करना, इसकी जो है गारंटी लेती है वो सरकार लेती है, कि बिहार सरकार लेती है कि आपको 5 लाख और दिया जाता है, ठीक है ना। तो ब्याज मुक्त दिया जाता है, बिल्कुल फ्री होता है 5 लाख का। उसके बाद आपको जो है जो ब्याज मुक्त होगा आपको ऋण देने की आवश्यकता नहीं होगी। टोटल आपको 10 लाख दिया जाएगा। 5 लाख का तो आपको माफ हो जाएगा, उसका ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद 5 लाख सरकार माफ कर देती है, यानी उसका ब्याज नहीं लगता। बट 5 लाख जो आपको जो बचेगा उसका ब्याज आपको लगेगा। तो आपको इस प्रकार से योजना का यहाँ पे बेनिफिट है। और देखिए आपको अनुदान जो है बिहार के विकास को आपने अगर कदम बढ़ा दिया, बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास है सरकार का, है ना। और देखिए ये 84 किस्तों में भी बता रहा हूं, और 7 साल में आपको पे करना है। तो 7 साल का आपका टाइम, बरसते 84, है ना, यानी कि 7 साल का आपको टाइम मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ऋण जो है आपको यहाँ पे 7 साल तक कोई ऋण मतलब कि आपको इंटरेस्ट ब्याज 0% लगेगा। क्लियर, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखिए आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं आप लोग को यहाँ पे क्या क्या इसकी पात्रता होनी चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे आपको इस योजना के तहत बिहार सरकार को उद्योग लगाने का आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। और क्या 5 लाख का अनुदान में आपको जो है यहाँ पे 5 लाख को 84 किस्तों में होगा। 0% महिलाएं, देखिए यहाँ पे महिलाओं और एससी और एसटी के लिए जो युवा उद्यमी के लिए केवल 1% मामूली ब्याज है। समझ, 84 किस्तों में आपको लौटाने होंगे जिस पर 0% ब्याज पहले लगेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे 1% ब्याज, मामूली ब्याज हो जाता है। समझ, आवेदन करने से पहले आपको जो ये चीज़ें जानना होगा जो इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे। देखिए आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, पहली बात। झारखंड वगैरह का, यूपी वगैरह का नहीं कर सकते हो। आप बिहार के स्थायी निवासी हो तो ही आवेदन कर सकते हो। उसके बाद आपके पास कम से कम 10+2 इंटरमीडिएट की आपकी डिग्री होनी चाहिए, या तो ITI किए हो, या तो पॉलिटेक्निक किए हो, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। समझ पा रहे हो, इंटरमीडिएट भी कर सकते हो। उसके बाद आयु सीमा भाई यहाँ पे 18 से 50 के बीच में ही होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, 18 से कम नहीं, 50 से ऊपर नहीं, नीचे ही होना चाहिए 50 से, तभी आप आवेदन कर पाओगे। और क्या आपका व्यवसाय जो है प्रोप्राइटरशिप होगा, या प्रोप्राइटरशिप फर्म होगा, या LLP होगा, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में आप जो रजिस्टर करोगे, ये चीज़ें हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। समझ रहे हो। और देखिए आवेदन में समय आपके कागजात अपलोड करने होंगे, और वो कागजात में आपको बता रहा हूँ मैट्रिक का सर्टिफिकेट जन्म तिथि प्रमाण के लिए लगेगा। समझ पर पढ़े लिखे लोगों को ही मिल पाएगा, ये बात समझ लीजिए। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको देना होगा सर्टिफिकेट, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपको है तो वो देना होगा, बनाना होगा। निवास प्रमाण पत्र देना होगा बिहार का पता प्रमाणित करने के लिए, नहीं बनाए तो बना लो भाई और अप्लाई करवा लो, ठीक है। आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा। बैंक पासबुक लगेगा, अगर बैंक पासबुक नहीं है तो कैंसिल चेक है, चेक रहेगा उस पर कैंसिल लिख देना, साइन कर देना, वो भी चलेगा, है ना। उसके बाद आपको जो है साइन और पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। तो इतना चीज़ें आपको करना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आप लोग 100 से अधिक प्रकार के, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि हम कितने प्रकार के बिजनेस कर पाएंगे। 100 से अधिक प्रकार के लिए उद्योगों के लिए बिजनेस कर पाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए बहुत सारे लोग आटा का मिल खोलेगा, है ना, कोई सत्तू बेसन उसमें काम हो जाता है। उत्पादन के लिए कभी कर सकते हो, गेहूं वगैरह लगाने के लिए भी अब ले सकते हो। जैसे आपका मसाला पिसाई हो गया, तेल मिल हो गया, तेल मिल खोलने के लिए हो गया। कोई बेकरी उत्पाद जो मतलब केक वगैरह बनाता है उसके लिए अगर आप दुकान खोलना चाह रहे हो, अचार बनाने के लिए, मुरब्बा बनाने के लिए, जो भी मशीनें आप लोगे इस पर आपको मिल जाता है। और देखिए यहाँ पे नोटबुक बहुत सारे लोग बनाने के लिए, जैसे कॉपी हो गया जो बच्चे लिखते हैं, सीमेंट ईंट भट्टा लगाने के लिए, आपका बहुत सारे गारमेंट रेडीमेड के कपड़े दुकान वगैरह खोलने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे अब बहुत सारे से ऑटो गैरेज खोलता है ना, ऑटो वगैरह का, बाइक वगैरह का गैरेज खोलने के लिए, साइबर कैफ़े अगर खोलना चाह रहे हो, पढ़े लिखे हो तो, IT सेंटर, मेडिकल जांच घर जैसे कि ब्लड टेस्ट, फलना टेस्ट होता है ना, बहुत सारी चीज़ें, दवा वगैरह का मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहे हो,
होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप खोल सकते हो, होटल वगैरह, किसी तरह का होटल हो गया, किसी तरह का रेस्टोरेंट हो गया, ये सारे बहुत सारे बिजनेस है। 100 प्लस बिजनेस से मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपको नॉर्मल हम बता रहे हैं, समझ रहे हो। अलग अलग बिजनेस का अलग अलग होता है और आवेदन पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है। याद रखिएगा, आपको कहीं भी दलाल का चक्कर नहीं लगाना है। आवेदन आप उद्यमी डॉट वेबसाइट बता दे रहा हूँ, udyami.bihar.gov.in पर जाकर के आपको करना है। और देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पंजीकरण, अपना आधार नंबर डालना है, OTP डालना है और वेरीफाई करना। देखो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, बैंक खाता में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, आधार से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपको वेरीफाई हो जाएगा। अपनी व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना है, पर्सनल डिटेल, कितना पढ़े लिखे हैं, और आपकी प्रोजेक्ट की जानकारी भरना, जिस पर आप काम करोगे उसका एक प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा। ठीक है, अगर खुद से बनाते हो ठीक है, नहीं तो CA से आपको बनवाना होगा। उसके बाद है आपके जितना भी दस्तावेज बता सारे को आपको स्कैन करवा लेना है, उसके बाद अपलोड कर देना है और इसकी जो है फाइल सबमिट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको हमने ये चीज़ें बता दिया किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। और देखिए यहाँ पे रिलेटेड कितनी खर्च होती है, आमदनी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा जब आप इसमें काम करोगे। आपको पता होगा भाई, जिस चीज़ में आपको जानकारी होगा वही ना खोलोगे, है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए पूरा 2025 पन्नों का प्रोजेक्ट बनाया जाता है। सोच लीजिए प्रोजेक्ट जो बनेगा वो। और क्या, इस प्रोजेक्ट का रिपोर्ट आप उद्योग विभाग के वेबसाइट पर आप ऑफिस में जाकर बनवा सकते हो, किसी CA से मिलकर बनवा सकते हो, जो हमने बताया। और यहाँ पर फिर जो भी इस प्रकार से काम करवाते हैं उनको पता होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन बनाएगा। 2000, 2500, 3000 में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, 2000 पन्नों का, समझ लो। तो इतना पैसा तो CA लेगा ही बनाने का, जो भी लेगा तो पूछ लेना, है ना। उसके बाद क्या आपको बनवा लेना। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज में डॉक्यूमेंट आपको डालना है और उसके बाद आपको चयन प्रक्रिया जो ऑनलाइन होता है, याद रखिएगा, समझ रहे हो ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लॉटरी सिस्टम से आपका चयन किया जाता है, याद रखिएगा। लॉटरी सिस्टम से चयन होगा, ये नहीं कि कोई भी ले लेगा, आएगा हम ले लेंगे। और क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत है, लोगों को लाभ लेने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक है कि हम खोलें, है ना। तो आपको यहाँ पे बता दें, डॉक्यूमेंट वगैरह जो आप दिए, जो ट्रेनिंग होती है, अगर मान लीजिए आपका लॉटरी में आपका चयन होता है तो फिर आपको ट्रेनिंग होगा, सरकार खुद ट्रेनिंग करवाएगा आपका जिले में, है ना। जब वहाँ पे आपका लोन स्वीकृति मिलेगा, ट्रेनिंग मिलने के बाद सर्टिफिकेट अपलोड किया जाता है। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देगा, अपलोड करने के बाद बैंक आपको लोन जो देगी, समझ रहे हो ना, ट्रेनिंग के बाद ही आपको देगा। तो यहाँ पे आपको बता दें, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है मशीन जो है खुद से खरीदेंगे या फिर सरकार मशीन देगी। देखो यहाँ पे किस प्रकार से खरीदोगे, सवाल यहाँ है। आपको बता दें, मशीन जो खरीदने की बात है, पैसा सीधे आपके खाते में जाएगा, किस्त जारी किया जाएगा। मशीन उपकरण जो पैसा होगा वो सप्लायर को भुगतान करेगा, समझ रहे हो ना। मतलब कि आप जो मशीन खरीदिएगा, मान लीजिए आपने मशीन खरीदे तो इसका पैसा जितना भी होगा सारा पैसा ये बेचने वाली कंपनी का होंगे, ठीक है ना। मतलब कि उसके पास चला जाएगा जो GST बिल के साथ आपको मिलेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से प्रोसेसिंग आप करवा सकते हो और आवेदन करवा सकते हो, लाभ लिख सकते हो। यहाँ कौन कौन सा व्यवसाय है हमने आपको बताया, 200 प्लस व्यवसाय हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर में आते हैं, मतलब निर्माण आप करवा सकते हो। और आपके जैसे आटा चक्की बहुत सारे लोग खोलना चाहता है, बहुत सारे लोग जो है बेकरी का, केक का, बहुत सारे लोग सिलाई मशीन का खोलना चाह रहे हैं, है ना, मसाला पीसने का खोलना चाह रहे हैं, बहुत सारे फर्नीचर वगैरह हो गया, ईंट वगैरह का हो गया, प्लास्टिक उद्योग के लिए हो गया, समझ रहे हो। इतना बिजनेस है, गिनवाने लगेंगे तो खत्म नहीं होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसके लिए है बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग का भी आप काम करवा सकते हो। और पापड़ उद्योग हो गया, फूड प्रोसेसिंग में अचार, डेयरी हो गया, पैकेट जो डेयरी पैकेट होता है, फूड से सब फूड प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य चीज़ है, ज़्यादातर करते हैं। लगभग 200 प्रकार के हैं यहाँ पे जो कि हम आपको बता रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। और भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों का उम्र हमने बता दिया और यहाँ पे आप लोगों को टोटल जो है इस बिजनेस में आपको फ़ायदा जो है जहाँ आपको मिलेगा तो कर जाओगे, अगर सही तरीके से काम करोगे। और नहीं सही तरीके से करोगे भाई तो फिर आपकी दिक्कत हो सकती है, याद रखिएगा। ज़रूरी होता है, देखो कोई भी बिजनेस करो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए तो ही आप लोन लो, नहीं तो भाई बाद में बहुत सारे से लोग के नुकसान में भी चले जाते हैं। इसलिए मैं बता दिया हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कर रहे हो तो
आपके अंदर जज्बा जुनून अगर नहीं है, आप सिर्फ पैसे लेने के लिए करोगे तो भाई बाद में अनसक्सेसफुल हो सकते हो। और क्या यहाँ पे जो हमने बताया है इसमें और भी चीज़ें आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे बिस्किट का हो गया, बेसन पशु आहार का हो गया, आपका मसाला उत्पादन आइसक्रीम के लिए भी आप ले सकते हो, दाल मिल के लिए ले सकते हो, मखाना प्रोसेसिंग के लिए ले सकते हो, मखाना बनाने के लिए, और क्या बीज प्रसंस्करण, फल जूस, मधु प्रसंस्करण, कृषि संयंत्र, बहुत सारे चीज़ें जो चीज़ें यहाँ पे लोगे। और फर्नीचर में आपका हो गया बढ़ई का, है ना, तो ये सारी चीज़ें हो गया फर्नीचर निर्माण में। और यहाँ पे स्टील फर्नीचर, गेट ग्रिल, वेल्डिंग, सीमेंट जाली, ये सब चीज़ें आपके लिए करवा सकते हो। और देखिए टेक्सटाइल में हो गया रेडीमेड गारमेंट, चमड़े के जूते, बैग, बेडशीट, सारी चीज़ें मैं गिनवा दे रहा हूँ। प्लास्टिक केमिकल में आपका प्लास्टिक का आइटम्स हो गए जो भी आपका है, ठीक है। और भी ढाबा, होटल, क्लीनिंग, ऑटो गैरेज, फ्लेक्स प्रिंटिंग के लिए भी करवा सकते हो IT बिजनेस सेंटर में। और देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी आप करवा सकते हो, है ना। और आपका बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लिस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, बताने लगेंगे। और सब पर प्रोजेक्ट की लागत लगेगी और वहाँ पे कराना होगा, समझ पा रहे हो। ये ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप मखाना के लिए कर रहे हो तो मखाना के लिए आप कर सकते हो, है ना। और पेपर बैग वगैरह के लिए भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करवाना है जो हम आपको बताएं। तो ये आप अगर शुरुआत करते हो तो आपको हो सकता फ़ायदा हो, नुकसान हो, ये आप पर डिपेंड है। आप किस तरीके से काम कर रहे हो, किस तरीके से नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, ये ज़रूरी है। लेकिन आपके अंदर जज्बा अगर जुनून है कि नहीं भाई हम ये बिजनेस करेंगे, इसमें हमको फ़ायदा होगा, तो ही करना। मत ऐसा नहीं कि आप लोन ले लें पैसा के चक्कर में और बाद में फिर चुकता भी नहीं कर सके, समझ रहे हो। तो ज़रूरी है 10 लाख ले रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार 10 लाख मिल रहा है ना, 5 लाख खा जाएंगे, 5 लाख ये कर देंगे। तो ये सब फेरा में मत पड़ना, समझ रहे हो। अगर आप बिजनेस करोगे तो ठीक है, लॉटरी सिस्टम से होता है, ज़रूरी नहीं कि आपका हो ही जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, किसी दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं बता देता हूँ इस चीज़ में आपको नहीं पढ़ना है। एक आदमी आया था तो उन्होंने प्रोजेक्ट का 10,000 रुपया लिया और उसका लॉटरी में चयन भी नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ, आपको प्रोजेक्ट वगैरह का पता कर लेना सही तरीके से, CA से पता कर लेना, पूछ लेना कि भाई प्रोजेक्ट ठीक से बनाओगे, कितना लोगे नहीं लोगे, क्लियर कर लेना है ना। ऐसा नहीं जैसे तैसे प्रोजेक्ट बना देगा तो आपका पास नहीं होगा लॉटरी में, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर ये सिस्टम होता है। तो ये सबको नहीं मिलता है, जिसका चयन होता है उसको मिलता है। तो ये तरीका है। तो आप लोग अगर करना चाहते हो तो बताना, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके। इसलिए ये वीडियो हमने बनाया। बहुत सारे लोग बेरोजगार है, उसको जानकारी नहीं है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है आपका यहाँ पे अभी हो रहा है, ऑनलाइन आप कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया कैसे कैसे ऑनलाइन करना है, जाके देख लेना। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और घंटी को दबा दो। और ये बहुत बड़ी अपडेट है भाई, लोगों को बिजनेस मिल जाए, 2 पैसा हो जाए, यही हम चाहते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।